आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेश श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर, महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी दयावंती जैन, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश रीता जैन, चंद्रनगर अजमेर, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमा रानी जैन सहारनपुर एवं समस्त परिवार, श्री सनत कुमार जैन, श्रीमती आरती, इंदौर मध्य प्रदेश, श्री बुद्धमल जी, श्रीमती सलोचना। एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई, बहुत तेज लड़ाई हो गई, यहाँ तक नौबत आ गई कि तलाक की नौबत आ गई। जज ने पूछा कि किस बात पे तुम्हारी लड़ाई हुई? उसने कहा सब लिखा हुआ है। जज ने पढ़ा कागज और कहने लगे फिर बताओ तो क्या चाहते हो तुम लोग? पत्नी बोली देखो जी, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। पति बोला मैं अपने बच्चे को वकील बनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत केस चल रहे हैं। जज बहुत समझदार थे, उन्हें लगा नहीं तो दाम्पत्य जीवन दिखता है, बिल्कुल नहीं दाम्पत्य जीवन दिखता है, क्या बात है। और उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष भी जानता हूँ, तुम अपने बच्चे को लाओ और मैं बता दूंगा कि वो इंजीनियर डॉक्टर बनेगा या फिर वकील बनेगा। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। डॉक्टर ने कहा बच्चे को क्यों नहीं लाते हो, लाओ सामने। वो कहने लगे बच्चे का तो अभी पता नहीं है, अभी तो बच्चा घर में भी नहीं आया, उसके पहले से लड़ रहे हैं हम लोग। तो जज ने कहा जब बच्चा आए ही नहीं तो क्या बनना है तो उसके भाग्य पर है, बच्चा क्या बनेगा उसके भाग्य पर है। तुम लड़कर क्यों तलाक ले रहे हो? और तलाक ले लोगे तो बच्चा और नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? तुम दोनों तलाक ले लोगे तो। और बच्चा डॉक्टर बने या वकील बने, ये उस समय की सीमा। अभी क्यों कलह कर रहे हो? अभी तुम लोग प्यार से रहो। दोनों ने आंखें झुका ली कि वास्तव में बेवजह लड़ रहे हैं। आज इंसान भी धर्म ऐसे मिलेगा, मोक्ष इस पंथ से मिलेगा, इस संत से मिलेगा, इस ग्रंथ से मिलेगा, इस समय मिलेगा। आज हमने सब कुछ नियमित कर दिया धर्मात्मा के लिए। 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ऐसा होगा वैसा होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो सीधे तुम्हें परमात्मा मिलेगा। अरे ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा मिलता है? हर मुहूर्त को शुभ कर लो तो परमात्मा मिलता है। जिस घड़ी जिस क्षण तुम काम शुभ कर लो उसी क्षण परमात्मा मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा नहीं मिलता है, लेकिन ब्रह्म आत्मा हो जाए तो परमात्मा मिलता है। हर क्षण को सुखद बना लो, हर क्षण को ऐसा बना लो कि बस आज और अभी जिंदगी है, और वो भी जिंदगी है तो बंदगी है। क्योंकि राम है तो आराम है, परमात्मा का नाम है। कहते हैं वास्तव में वो मर जाते हैं व्यक्ति जो जग में 2 काम करके नहीं जाते हैं। तुलसी जी भी कहते हैं तुलसी जग में आई के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला
लेवे को प्रभु नाम। देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। देने के लिए क्या करो, किसी भूखे दरिद्र गरीब अपाहिज उनके यहाँ दो, तुम्हें मिलेगा। तुम पहले देकर आए थे तो यहाँ पा रहे हो। तुमने क्या दिया? अरे मंदिरों में तुम देते हो, ठीक है, दे पूजा के नाम से, लेकिन इंसान को भी भगवान बनाने के लिए कुछ उसके पेट में भी भोजन चाहिए। क्योंकि सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन भूखे पेट को तो रोटी में भगवान सूझता है। भूखों को भोजन कराओ, जो बेचारे गरीब हैं उन्हें कपड़े दो, उनके बच्चों को शिक्षा दिलाओ, उन्हें भी अपना जैसा बनाओ। सत्य सी मैत्री की भावना आ जाएगी, तुम धर्मात्मा हो जाओगे। लेकिन हम बच्चों को भी झगड़ा सिखाते हैं। 2 मंदिरों में लड़ाइयाँ थी, मंदिरों में आपस में लड़ाइयाँ हुई जाती हैं। 2 मंदिरों में लड़ाइयाँ थी, क्योंकि 2 मंदिरों में क्या, मंदिरों में लड़ाइयाँ नहीं होती, मंदिरों के पुजारियों में लड़ाइयाँ थी। तो लोग कहते थे 2 मंदिरों में लड़ाइयाँ, और दोनों पुजारी आपस में बोलते नहीं थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी शिक्षा दी थी कि आपस में बोलना नहीं, हमारा झगड़ा है। आप भी तो अपने बच्चों को यही कोर्ट कचहरी केस दुनिया के आफते दे जाते हो कि मैं तो लड़ते लड़ते मर रहा हूँ, मैं तो रौद्र ध्यान में मर रहा हूँ, तुम भी बेटा रौद्र ध्यान में मरना। हिंसानंद मृषानंद, हिंसानंद मृषानंद चौर्यानंद परिग्रहानंद के कारण तो लड़ाइयाँ होती हैं। जर और जोरू के कारण लड़ाइयाँ होती हैं। श्री और संपत्ति के कारण लड़ाइयाँ होती हैं। तो वो भी कह गया कि मेरी लड़ाई चलती है, और उनसे बोलना नहीं, उनके बच्चों से भी नहीं बोला। दोनों मंदिर के पुजारियों ने अपने बच्चों से कहा था बोलना नहीं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे सच्चे दिल के होते हैं। और कहते हैं एक दिन वो मिले तो पूरब के पुजारी के लड़के ने, एक दिन वो मिले पूरब के पुजारी के लड़के ने पश्चिम के पुजारी के लड़के से पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा सब्जी लाने। तो दूसरे दिन उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी आज वो मिला था, मैंने ऐसे पूछा। पिताजी बोले अरे तेरी के, तुम्हें तो कुछ ऐसा पूछना चाहिए तो जवाब ही नहीं दे पाता। बोले अब ठीक है। तो बोले कल पूछना कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेगा कि जहाँ सब्जी लेने, तो तुम कहना सब्जी नहीं मिली तो क्या करोगे? उसने कहा ठीक है। इसने भी अपने बाप को बताया पूरब के ने कि वो मिला था और ऐसे से बोल रहा था। बोले ठीक है तुमसे कल पूछे, तो आज तो तुमने कह दिया, वो कुछ कल और दूसरा पूछ सकता है, इसलिए तुमसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तुमने आज कह दिया सब्जी लाने, और कल ऐसा मत कहना। बोले चिंता मत करो पिताजी। दूसरे दिन उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ पैर ले जाएं। फिर पिताजी ने कहा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोलना तुम पैर ही नहीं होते तो। तीसरे दिन फिर मिला, बोला कहाँ जा रहे हो? उसने कही हवा खाने। अब पैर की तो बात ही नहीं थी, सीखी सिखाई बात थी। तीसरे दिन उसके पिताजी ने कहा उनसे कहना हवा नहीं चलेगी तो किधर जाओगे? फिर उसने तीसरे दिन गया और कहने लगे कहाँ जा रहे हो? उसने कही भिंडी लेने। अब चलेगी की तो बात ही खत्म हो गई थी। तो हम बच्चों को कुछ ऐसी शब्द रटा देते हैं, ऐसी नमोकार मंत्र ऐसे बोलना, ढोक ऐसे देना, जय जिनेंद्र ऐसे करना। अरे सिखाई हुई बातें परमात्मा से क्या परमात्मा से मिला पाएंगे? यदि आप प्रेम तक सीख जाओ कि पति पत्नी आपस में कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, प्रेम करते, तो सोचने लगेगी थोड़े दिन बाद ही नाटक कर रहा होगा, बार बार कहने की क्या ज़रूरत है? अरे बिना कहे भी इजहार हो जाता है। आपकी नज़रों से, आपके समर्पण से, आपके मेल मिलाप से, आपके तपस्या से अपने आप पता चल जाता है कि आप किसको कितना चाहते हैं, आप परमात्मा को कितना चाहते हैं। आप किसी मित्र के यहाँ जाते हैं तो बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट ले जाते हैं, आजकल 1000-2000 का गिफ्ट ले जाते हो। मित्र के यहाँ जाते तो, और परमात्मा के दरबार जाओ तो क्या लेकर जाते हो? सूखे चावल, वो भी रूखे, वो भी सस्ते, सूखी बादाम, किसमें सर को सस्ते ले जाते हो। एक व्यक्ति हमसे बोला माता जी आजकल तो पूजा के चावल भी 60 रुपये किलो गए। मैंने कि खाने वाले तो 10-20 रुपये होंगे। बोले 10-20 रुपये? अरे वो तो दुगने हैं। हमने कि तू परमात्मा को फिर क्यों बोलता है झूठ? तू परमात्मा से तो कहता है अंगुल से तंदुल। भगवान इतने बड़े बड़े चावल
और कश्मीर और मलाईगिरी और ना जाने कहाँ कहाँ का चंदन बोलता है, अक्षत बोलता है, पुष्प बोलता है, पता चलता थाली तो तेरी सूखी सुखाई पड़ी है। तुझे भी परमात्मा वो ही देगा। क्योंकि एक महिला आई और कहने लगी माता जी मैंने तो नारियल चढ़ाया था, लेकिन क्या पता बच्चा तो ये ऐसे ही बीमार सा रहता है, इसको सूखे का रोग है, इसको टीबी है। हमने कहा कैसा नारियल चढ़ाया था? बोली कि नारियल तो हमने सस्ता वाला चढ़ाया था, सूखा सा था वो थोड़ा नारियल। हमने कहा बस बेटा भी सूखा ही सा है, जैसा तूने चढ़ाया था वैसा ही बेटा है। अरे तुम जो दोगे वही लौट कर आएगा। परमात्मा को दोगे तो परमात्मा लौटा देगा, और यदि पापियों को दोगे तो पापी पाप को लौटा देंगे। यदि तुमने संपत्ति कृपणता से इकट्ठी कर रखी है तो तुम्हारी 10-20 साल 3 पीढ़ियों के अंदर से 3 पीढ़ियों बाद तुम्हारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने राग भाव हटाओ। अपन को जो चाबी मिली है, जो संपत्ति मिली है, वो दूसरों को भी दो। दोनों हाथ लुटाइए, यही सयानो काम। इसलिए कोई कहे उसके पहले और दो तो एहसान से मत दो। देना है किसी को प्यार से दो, बहुत इतने समर्पण से दो कि वो कृत हो जाए, वो तुम्हारा उपकार मानेगा। कई लोग मेरे पास आते हैं माता जी हमने इतना किया लेकिन लोग एहसान नहीं मानते हैं। मैंने कहा तुमने अहंकार भाव से किया होगा, जिस दिन समर्पण भाव से करोगे उस दिन दुनिया बदल जाएगी। तो आप लोग भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, आप तो अपने ख्यालात बदलो। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आपकी तदबीर भी ऐसी हो, आपका व्यवहार ऐसा हो, आपका आचरण ऐसा हो, आपकी संपत्ति आपका सब कुछ शुद्ध हो, आने के द्वार भी शुद्ध हो, जाने के द्वार भी शुद्ध हो। क्योंकि कभी कभी पुण्य की संपत्ति होती, दान पूजा भैया वृत्ति आदि में गरीबों की सेवा में लगती है, और पाप की संपत्ति होती तो क्लबों में लगती है, होटलों में लगती है, और पार्टियों में लगती है, शराब खाने में लगती है, अड्डों पे लगती है, और बच जाए तो इनकम टैक्स सेल टैक्स में चोरी में चली जाती है। तो अपनी संपत्ति को सच्ची संपत्ति बनाओ, आत्म संपत्ति बनाओ। रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस, रत्नत्रय की निधियाँ पालो, एक बार फिर कभी गरीब नहीं होना पड़ेगा। फिर वो संपत्ति मिलेगी और वो सत्ता मिलेगी, वो परम पद मिलेगा जिसके आगे तीनों लोग नमस्कार करेगा। तो आपको वही पद मिले। 4 गतियों से हटकर आप परमात्मा से कहें कि तू मेरी भक्ति से खुश है तो मुझे अपनी मुक्ति सुंदरी का हाथ दे दे, और यदि मुझसे नाराज है तो 4 गतियों से निकाल कर बाहर कर दे। पंचम गति सुख मिले सुवासु का मिट टोले का। आप लोगों को 5वीं गति मिले, मेरा यही आशीर्वाद है, और जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, मेरा यही शुभाशीष है। इस कार्यक्रम के पुण्यांजक थे श्रीमती कुसुम जैन एवं समस्त परिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में श्री आनंद जैन एवं समस्त परिवार, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन एवं समस्त परिवार, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्रीमती सरिता M.K. जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं।
शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।